नमस्कार साथियों, बाइक गोपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नई किस्से। कौन थी देवानंद की धर्म पत्नी, प्यार के खातिर लंघी मजहब की दीवार। इन 6 फिल्मों में सिर्फ एक हीरो के साथ किया काम। हु वाज देवानंद वाइफ। देवानंद अपने दौर के हैंडसम हम कहलाए। कहा जाता है कि उस दौर में हर एक्ट्रेसेस देवानंद के साथ काम करना चाहती थी। और तो और उनके चाहने वालों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की शंका होती थी। लेकिन देवानंद ने सभी का दिल तोड़ उस हसीना से शादी की जिसको आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पर आएगा, ये बॉलीवुड का बहुत खूबसूरत गाना है जो बॉलीवुड के सदाबहार रोमांटिक हीरो देवानंद पर फिल्माया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के बोल उनकी असल जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। देवानंद की जिंदगी जितनी रंगीन पर्दे पर थी उतने ही दिलचस्प पर्दे के पीछे भी रही। फिल्मों के सेट पर एक फलक हसीना से प्यार हुआ और गुपचुप शादी कर उन्होंने फिल्मी जगत के लोगों को ही नहीं बल्कि फैंस को भी हैरान कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि वो अनजान हीरोइन कौन थी जो देवानंद की धर्म पत्नी कहलाई, जिन्होंने प्यार के खातिर मजहब की दीवार लंघी और सिर्फ एक हीरो के साथ फिल्मों में काम भी किया। देवानंद साहब बॉलीवुड के पहले ऐसे स्टाइल आइकॉनिक हीरो थे जिनके स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी से लेकर हेयर कट तक लोग खूब कॉपी करते थे। उनके सफ़ेद शर्ट के ऊपर काला कोट पहनना तो स्टाइल ऐसा बना कि कोट को इंटरफेयर करना पड़ा और उन पर सफ़ेद शर्ट के ऊपर काला कोट पहनने की पाबंदी तक करनी पड़ी थी। देवानंद पाकिस्तान के गुरदासपुर में जन्मे। उन्होंने 1942 में लाहौर से उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक किया। वही पढ़ाई लिखाई और करना चाहते थे लेकिन पैसों की किल्लत ने ये आगे मुमकिन नहीं हो सका। 1945 में वही रोजी रोटी के लिए महज 20 रुपए लेकर मुंबई पहुंचे। रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था तो देव साहब ने मुंबई में रेलवे स्टेशन के पास एक सस्ते से होटल में कमरा लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 और लोग रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरा और पैसे खत्म हो गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद मिलिट्री सेंसर ऑफिस में उन्हें नौकरी मिली जहां उन्हें चिट्ठियां को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना। इसके लिए उन्हें 165 रुपये पगार हर महीने मिलती थी। लगभग 1 साल तक नौकरी करने के बाद वही अपने बड़े भाई चेतनानंद के पास चले गए। भाई सिनेमा के दुनिया में उनसे पहले से थे तो उन्होंने छोटे भाई को फिल्मों में छोटे मोटे रोल दे दिया। तभी किस्मत का दरवाजा खुला और देवानंद ने 1946 में फिल्म हम एक है से एक्टिंग डेब्यू किया। यही फिल्म चल नहीं पाई लेकिन इसके बाद आई फिल्म जिद्दी से वो रात रात स्टार बन गई। अपने पूरे फिल्मी करियर में उन्होंने 112 फिल्में की जिसमें टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, गाइड, काला पानी, असली नकली, मेरा नाम, तेरे मेरे सपने कोई ऐसे फिल्में हैं। सिनेमा में फिल्मी कलाकारों के चर्चे हमें खूब सुनने को मिलते हैं। कोई बार उनका ब्रेकअप हो जाता है तो कुछ शादी कर खुशहाल जिंदगी बसा लेते हैं। वो दौर आज के दौर की तरह बहुत फास्ट नहीं था। उस दौर में फीलिंग्स और इमोशंस बहुत मायने रखते थे। देवानंद वैसे तो सुरैया को बहुत चाहते थे लेकिन सुरैया के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि इस रिश्ते के बीच में मजहब आ रहा था। सुरैया तो इस प्यार को नहीं भूली और उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला किया। फिल्म टैक्सी की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक्ट्रेस मोना यानी कल्पना कार्तिक से हुई। दोनों के बीच में पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती परवान चढ़ने लगा। मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और फिर एक दिन वो हुआ जो किसी के लिए हैरान करने वाला था। रोज की तरह सभी शूटिंग के लिए पहुंचे थे। फिल्मों की शूटिंग के दौर कैमरा लाइट एक्शन होता रहा लेकिन लंच ब्रेक के दौरान लीड एक्ट्रेसेस गायब हो गए। सभी परेशान थे कि आखिर दोनों कहाँ गए।
क्योंकि शूट के लिए देरी हो रही थी। दोनों कुछ समय के बाद वापस पहुंचे और सेट पर शूटिंग शुरू हुई। दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया और काम शुरू किया, लेकिन उनकी इस चोरी को एक कैमरामैन ने पकड़ लिया था। कैमरामैन की पारखी नजरों ने देव आनंद और कल्पना कार्तिक की चोरी पकड़ ली। उन्होंने सबके सामने कहा कि ये अंगूठी अभी तक तो नहीं पहनी थी, जो ध्यान भटका रही है। देवानंद समझ गए और वो कैमरामैन को साइड में ले गए। उन्होंने कहा इसे कुछ समय के लिए राज ही रखे। बाद में पता चला कि दोनों पहले कहीं कोर्ट मैरिज के लिए इंतजाम कर चुके थे। शूट ब्रेक के दौरान दोनों चुपके से निकल गए थे और शादी की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। देवानंद ने शादी क्यों निजी रखी, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि शादी एक निजी फैसला होता है। मैं शादी की ढिंढोरा लोगों के सामने नहीं पीटना चाहता था। कल्पना एक ईसाई पंजाबी परिवार से आती थी। देवानंद के भाई चेतन आनंद ने उन्हें फिल्मों में बाजी में साइन किया था, तो उनका नाम मोना सिंघल से कल्पना कार्तिक कर दिया। फिल्मों में कदम रखने से पहले वे मिस शिमला प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी थी। इसी दौरान निर्देशक चेतन आनंद की नजर उन पर पड़ी। रिश्ते में कल्पना चेतन आनंद की पत्नी की चचेरी बहन भी लगती थी। प्रतियोगिता देखने के बाद चेतन ने उन्हें फिल्मों का प्रस्ताव दिया। इसके बाद कल्पना का फिल्मी करियर शुरू हो गया। दोनों ने साथ में अंधिया, हमसफर, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9-2-11 जैसी फिल्में भी की। शादी के बाद कल्पना ने अभिनय छोड़ दिया। दोनों के 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने देवानंद और कल्पना कार्तिक के प्रेम कहानियों से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।